जय नमस्कार सभी लोगों को। तो देखिए आज हमारा क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 को लगभग खत्म कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और हम आपको समझाते जा रहे हैं। पहला लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, अगर आप नहीं समझे हैं तो जा करके पहले प्लीज वो लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। नहीं तो यहाँ पे हम कहें कि ये लेक्चर देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप पिछला लेक्चर देखिए फिर से इसको देखिए। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे कि बहुपदों के लिए, पॉलीमोनियल्स के लिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। आप बस पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं, प्रॉमिस करते हैं आपसे कि लेक्चर का हर एक पार्ट समझ में आएगा, हर एक चैप्टर का हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितना कहते हैं उतना करते जाइए। आप लेक्चर देखिए, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है उसको होमवर्क में कीजिए, नहीं हो रहा है उसके लिए नोट्स दिया जाता है, नोट्स से देखिए, फिर उसको दोबारा कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैथ जो है ना बाबू, ये बहुत कुकुर जैसा है, कुत्ता जैसा है, समझते हैं? जैसे कुत्ते चुटियाते रहते हैं सब, तो अगर भागते रहेंगे, पालतू कुत्ता रहेगा, भागते रहेंगे तो चुटियाते रहेंगे सब, अगर रुक गए तो सूंघ ऊंघ के छोड़ के चला जाएगा। वैसे ही मैथ है, जब तक मैथ से भागेंगे तब तक यह चुटियाता रहेगा, लेकिन जब देख लेंगे, एकदम रुक के देखेंगे इसको कैसे सॉल्व होगा, काहे नहीं सॉल्व होगा, तो होगा, जरूर होगा। मतलब क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आप लेक्चर को देखते जाइए, जितना क्वेश्चन देते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। तो देखिए आज हम समझेंगे ग्राफ खींचना, लेकिन पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम पिछले लेक्चर से इसको कनेक्ट कर पाए। देखिए बहुपद, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है? तो बहुपद कुछ भी नहीं है, किसी भी बीजीय व्यंजक को चर और अचर के रूप में लिखना, चर और अचर के रूप में लिखना, एक से अधिक पदों में लिखना। जैसे मान लीजिए 4 है, क्या है बाबू? 4 है। अब इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखे, चर और अचर के रूप में लिखे, और एक से अधिक पदों में। बहु, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और पद मतलब होता है टर्म, यानी बहुत सारे हिस्सों में लिखना। तो देखिए 4 को अगर बहुत सारे हिस्सों में हम लिख रहे हैं तो मान लेते हैं x+2 लिख दिए, x+2 मतलब 4 को हम लिखे x+2 के रूप में। कितने? देखिए 4 यहाँ पे एक संख्या है, इसको 2 खंडों में तोड़ करके लिख दिए x+2, मतलब एक से अधिक पदों में लिखे। और बीज गणित के रूप में लिखे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ये रैखिक बहुपद है, समझ में आया? तो ये रैखिक बहुपद है। हम बहुपद के प्रकार भी आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे। तो अब देखिए ये बहुपद है, मतलब एक से अधिक पदों में लिखना ही बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे ये चर है, जो बदल सकता है वो चर है, और जो फिक्स है, जैसे ये 2 जो है संख्या, एक संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। तो अगर फिक्स है तो ये अचर है, तो जो फिक्स है वो अचर है, और जो बदल रहा है वो चर है। जो देखिए ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है, इसका मान इस 4 पे निर्भर करेगा, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उस पे निर्भर करेगा। और ये जो है 2 हमेशा फिक्स रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो x का मान हम यहाँ पे निकालते हैं, तो 4 और ये प्लस है, इधर इधर आके माइनस हो जाएगा। जो भी इक्वल टू के इधर उधर संख्या अगर भेजना होता है ना तो चिन्ह पलट के भेज देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का चिन्ह प्लस है, इधर अगर इक्वल टू के इधर भेजना है तो माइनस में चलाएगा, 4 - 2 और बराबर x, यानी x का मान हमारा कितना निकल के चला आया? 4 - 2 यानी कि 2 बराबर x, मतलब x का मान यहाँ पे 2 है। वही हम लिख दिए 6 को हम लिख दिए क्या? 6 को हम लिख दिए x+2। तो अब देखेंगे तो अब x का मान यहाँ पे कुछ और होगा कि नहीं? देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये 6 है, इधर 2 को इधर ढकेल दीजिए इक्वल टू के इधर, तो 6 - 2, इधर प्लस है इधर गया माइनस में, बराबर x। 6 - 2 कितना होता है? 4। यहाँ पे x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। मतलब कि x जो है ये चर है, वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका मान बदले। और यहाँ पे ये अचर है, ये 2 जो है क्या है? अचर है, एक संख्या है, इसका मान नहीं बदला है ना, इस बहुपद में बदला है ना इस बहुपद में बदला है, दोनों में संख्या 2 का मान 2 ही है। समझ में आया? तो ये अचर है, नहीं बदल रहा है। ये x जो है चर है, इसका मान संख्या पे निर्भर कर रहा है, आगे आने वाली संख्या पे निर्भर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये x जो है चर है यानी वेरिएबल है, और 2 जो है एक संख्या है यानी ये कांस्टेंट है, ये अचर है। समझ में आया? तो चर और अचर से मिलकर के बहुपद बनता है। हम ये समझाए थे आपको पिछले लेक्चर में। अब बहुपदों का ग्राफ हम खींचेंगे, बहुपदों के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्वाड्रेंट का उपयोग करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति।
पढ़ाया गया होगा ना निर्देशांक ज्यामिति, तो वही निर्देशांक ज्यामिति का हम उपयोग करते हैं ग्राफ खींचने के लिए। ये जो क्षैतिज लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज मतलब पट लाइन ऐसे धरती के समांतर लाइन, उसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो ऊपर ऐसे लंबवत लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। अब इसी अक्ष पे हम इस बहुपद के ग्राफ को खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप बस देखते जाइए कैसे खींचा जाता है ग्राफ, हम आपको बताते हैं। देखिए ग्राफ खींचने का तरीका बहुत आसान है, समझाते हैं एक बार। देखिए ये जो है ये याद रखिएगा वाई अक्ष ये एक्स अक्ष। हम पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है y बराबर 2x माइनस क्या है 2x माइनस 2। अब इसका ग्राफ हमको खींचना है, तो ग्राफ में देखिए ये इधर अगर x अक्ष पे चलना है, x का मान रखना है तो x अक्ष पे चलेंगे, x का मान रखना है तो इधर चलेंगे, x का मान इधर चलेंगे या नहीं तो इधर चलेंगे। x का मान इसी पे क्षैतिज पे ही चल सकता है, मतलब x का जो भी मान आएगा उसको क्षैतिज में ही रखेंगे और y का जो भी मान आएगा उसको ऊपर या नीचे रखेंगे, समझ आया। तो ऐसे रखा जाता है इसी रेखा पे। तो अब देखिए हम यहाँ पे लेते हैं y बराबर 2x माइनस 2। ये एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, लीनियर पॉलीमोनियल से, यानी रैखिक बहुपद है। अगर हम इस बहुपद का ग्राफ खींचें तो क्या करेंगे, हम पहले एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाना भी आप सीखे होंगे पिछले क्लास में, 9th में सीखे होंगे। एक में हम रखते हैं x और एक में रखते हैं y, एक में रखते हैं x एक में रखते हैं y। अब क्यों ऐसा किए, देखिए हम इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। x और इसको लिख दिया हम y। अब क्यों ऐसा किए, हम x का मान रखेंगे, देखेंगे उसके लिए y का मान कितना आ रहा है और वही हम ग्राफ में प्लॉट करते जाएंगे। देखिए कैसे। अब ये बहुपद है, इस बहुपद का ग्राफ खींचना है। हम पहले x का मान रखते हैं 1 अपने मन से, x का मान क्या रखते हैं, अपने मन से 1 रखते हैं। तो x का मान 1 रखने पे देखते हैं y का मान कितना आ रहा है, y बराबर 2 और x के जगह पे क्या रखा जाएगा, x का मान हम लिए हैं 1, यानी x के जगह पे 1, 2 गुणे 1 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, y बराबर 2 एक का नाम 2 और माइनस 2, यानी y बराबर कितना आ गया 2 माइनस 2 0। यानी 1 के लिए जब x 1 है तो y का मान 0 है। ऐसे बहुपद का मान रखा जाता है, ऐसे सारणी बनाया जाता है। तो अगर x का मान 1 है तो y का मान 0 है। ऐसे सॉल्व किए तो आपको दिख रहा है कि नहीं, x के जगह पे हम क्या रखे 1 रखे, तो 2 एक का नाम 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 0 है। फिर दूसरा हम मान रखते हैं, दूसरा मान रखते हैं और दूसरा मान हम मान लेते हैं, रखते हैं 2, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, अपने मन से। आपको ये 3 रखते हैं, चलिए 2 नहीं 3 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 रखते हैं। 3 अगर रखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, तो y बराबर क्या है 2x, यानी 2 और गुणे कितना है, x का मान 3 लिए हैं तो x का मान 3 और माइनस 2 है, माइनस 2। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 2 3 6 माइनस 2, यानी y बराबर कितना आ गया 4। y बराबर कितना आ गया बाबू 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 रख दिए, मतलब कि अगर x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान 4 आ रहा है, x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान 4 आ रहा है। ऐसे दूसरा रख दिए, ऐसे तीसरा भी रख लेते हैं। तीसरा क्या रखते हैं, मान लेते हैं तीसरा 2 ही रख लेते हैं, 2। तो अब x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं। तो अब देखिए y बराबर 2 और x के जगह पे 2, 2 गुणे 2 माइनस 2, x के जगह पे 2 रखें तो 2 गुणे 2 माइनस 2, y बराबर हो गया 2 दूना 4 माइनस 2, y बराबर कितना आ गया 2, ऐसे ठीक। तो अब y बराबर 2 आ गया, मतलब x का मान 2 रखने पे y भी 2 है। अब इतना हमारे लिए, इतने कैलकुलेशन काफ़ी हैं ग्राफ खींचने के लिए। इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए इतने कैलकुलेशन, इतने मान काफ़ी हैं, x और y के इतने मान काफ़ी हैं, हम इसको ग्राफ खींच सकते हैं इसकी सहायता से। अब देखिए आप चाहें तो और मान भी निकाल सकते हैं, 4 5 6 जितना चाहे रख के निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं बनता है, कितना निकालेंगे, बहुत सारा मान निकलेगा। तो हम इतना ही मान रख के निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y कितना है, y 0 है। देखिए ये है इसमें, इस निर्देशांक में, इसमें ये क्या है, x y अक्ष बीच में जो है ये 0 है, 0 है ना, x है ना y है। ये बीच वाला बिंदु क्या है, ये 0 है, कामा 0 होता है, इसको निर्देशांक बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्देशांक बिंदु का बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हम गिनते हैं, जो भी गिनेंगे इधर
1 2 3, इधर -1 2 3, इधर -1 2 3, उधर +1 2 3। देखिए दाहिने साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, दाहिने साइड और ऊपर पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड और नीचे निगेटिव, लेफ्ट साइड और नीचे निगेटिव, दाहिने साइड और ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड और नीचे निगेटिव। देखिए वाई अक्ष पे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे निगेटिव, एक्स अक्ष पे दाहिने साइड जाएंगे पॉजिटिव, उधर जाएंगे निगेटिव। इसमें देखिए एक्स का मान पॉजिटिव है, किधर जाएंगे उधर जाएंगे। इस ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन से एक्स अक्ष पॉजिटिव दिशा में जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है, तो एक यहाँ पे है, जो भी एक कट लगा होता है वही एक है, ये दूसरा कट 2 है, तीसरा कट 3 है, चौथा कट 4 है, ऐसे लगा होता है, ऐसे ग्राफ पेपर आता है। तो अब देखिए एक्स का मान 1 रखे तो वाई 0 है, मतलब ये पहला बिंदु हमको मिल गया। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु x का मान 3, 1 2 3, 3 रखे तो y का मान कितना है? 4। अब 4 देखिए 3 यहाँ तक तो आया, x अक्ष में इतना दूर, अब 4 कैसे चले? तो इसी सीधाई में 4 गिनिए y को, 1 2 3 4, यानी y का मान यहाँ पे कहीं आए। देख रहे हैं y के सीधाई में ये बिंदु है, y के 4 नंबर पे ये बिंदु है और x के 3 नंबर पे ये बिंदु है, तो x के 3 नंबर पे ये बिंदु को रखना है और y के 4 नंबर पे इस बिंदु को रखना है। ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ रखने का तरीका है, ठीक। अब आगे एक और बिंदु ले लेते हैं। एक और बिंदु क्या है? तो 2 और 2। देखिए जब y का, अब x का मान 2 रखे हैं, x का मान जब 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? x का मान 2 रखे हैं तो y का मान भी 2 आया है, मतलब 2 के सामने इधर चलेंगे और इधर भी 2 के सामने एक बिंदु खींच देंगे। तो देख रहे हैं 3 बिंदु हमको मिल गया, 3 बिंदु हमको मिल गया। ये क्या है? ये कौन सा बिंदु है? तो ये है 3,4, 3,4, 3,4 को लेके खींचे हैं, इसको 2,2 लेके खींचे हैं तो ये आया, और इसको 1,0 लेके खींचे हैं तो ये आया है, ठीक। 1,0 देखिए ऐसे कैसे लिखा जाता है? x, y बराबर लिखा जाएगा पहला बिंदु 1,0, ऐसे लिखे होंगे आप 9th में। x, y बराबर क्या लिखा जाएगा? 3,4, यानी जो दूसरा नंबर होता है वो y का मान होता है, पहला x का मान होता है। ऐसे यहाँ पे रख दिया गया। वैसे ग्राफ हम सिखाएं तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब हम कहते हैं कि इस बहुपद का शून्यक केवल 1 है, और वो शून्यक क्या है? तो 1 जो है इसका शून्यक है, और केवल 1 ही शून्यक है। तो इसे कैसे कह पा रहे हैं? देखिए कैसे कह पा रहे हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक हम पिछले लेक्चर में बताए थे बाबू कि x का ऐसा मान जिसपे y का मान 0 हो जाए, x का ऐसा मान जिसपे y का मान 0 हो जाए। इसमें जो भी हम लिखे इसमें कोई एक ऐसा मान बताइए x का जिसपे y का मान 0 है। तो x का मान अगर 1 रखे हैं तो y का मान 0 आया है, मतलब कि x का मान अगर यहाँ पे 1 रखें तो y का मान 0 आया है। इसलिए x अक्ष पे ये ग्राफ जो है काटा है एक जगह पे। किस पे काटा है? 1 पे काटा है, एक जगह पे 1 पे काटा है ये ग्राफ। क्यों काटा है? क्योंकि एक ही शून्यक है 1, इसीलिए काटा है। शून्य का मतलब कि y 0, x पे कुछ रहेगा नंबर लेकिन y 0, x पे कुछ नंबर हो सकता है लेकिन y 0। समझ में आया? तो ऐसा ग्राफ पर ऐसा बिंदु जहां पर x अक्ष को ग्राफ काटता है वही उसका शून्य कहलाता है। अब 2 जगह पे ये काटा होता है x अक्ष को, ऐसे टेढ़ मेढ़ा के 2 जगह काट दिया होता है तो 2 गो शून्यक होता है। मतलब जितनी बार काटेगा, काटने का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पे क्यों काटा है? क्योंकि y 0 है। ऐसे ये मुड़ के नीचे क्यों आएगा? क्योंकि जब y 0 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर y 0 हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 15 यहाँ पे बिंदु पे आके y 0 हो जाता, ऐसे तो इसमें नहीं होगा। तो 15 नंबर पे आके 0 हो जाता है तो ये क्या होता है? यहाँ पे x पे काट देता है, तो यहाँ पे काटता है तो शून्यक बन जाता है। मतलब कि जब y 0 हो जाए तो शून्यक बन जाएगा, शून्यक बन जाएगा। समझ में आया? तो जिस बिंदु पे y 0 वही शून्यक, जिस बिंदु पे y 0 वही शून्यक। और जैसे y 0 हो जाएगा ग्राफ नीचे चला आएगा, x अक्ष पे काट देगा। जैसे 0 हो जाएगा y 0 का मतलब ये बिंदु, तो इसके सामने x अक्ष पे आ जाएगा, x अक्ष पे काट देगा। समझ में आया? तो ऐसे होता है। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
एक चीज यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। क्या डिसाइड करेंगे कि ग्राफ में एक्स अक्ष पे जितने भी कट लगे होंगे उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा हमारा। किसी भी बहुपद का अगर ग्राफ खींचते हैं तो जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटता है उतना ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे इस ग्राफ में एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है केवल एक बार यहाँ पे काटा है तो इसका शून्यक 1 है। अभी हम नेक्स्ट ग्राफ खींचेंगे तो उसमें 2 बिंदु पे काटेगा तो वहाँ पे शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए तब तक, उसके बाद इसको हम देखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4। अब इसमें मान क्या क्या रखते हैं, थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। मान रख के आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। वैसे आपको ग्राफ खींचने के लिए दिया नहीं है क्वेश्चन, और ना ही आपके पेपर में देगा, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना, आपको समझना तो पड़ेगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। क्यों, जिस ग्राफ में जिस बिंदु पे एक्स अक्ष को काटता है ग्राफ उतना ही शून्यक होता है। ये सारी चीज़ें समझनी है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से एक बार हम सारणी बना लेते हैं। फिर से हम एक्स वाई ले लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। हमारा समीकरण क्या है, ये दूसरा नंबर समीकरण हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा नंबर बहुपद को हम दूसरा बहुपद को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पहला मान हम क्या रखते हैं। तो पहला मान हम रखते हैं बाबू, इसमें थोड़ा सा हम देख के मान रखते हैं ताकि 0 मिल जाए। देख के रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। वैसे ये थोड़ा सा बहुपद सॉल्व करेंगे, गुणनखंड वगैरह करना पड़ेगा, तो इसलिए चलिए देखिए, हम पहला मान इसमें रखते हैं -2 रखते हैं, सॉल्व करते हैं। x का मान -2 रखते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, y बराबर, आप चाहें तो बिना देखे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे रखते जाइए, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन शून्यक मिलना चाहिए उसमें, ठीक। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, x का मान कितना रखें, -2 का स्क्वायर -3 और गुणे कितना 3x है, मतलब कि गुणे -2, ठीक, -2 इसका मान लिया -4। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, मतलब +4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूना 6, माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +6 और ये -4 रह जाएगा इसे। अब y का मान इतना आ गया। y का मान कैसे निकालेंगे, तो 4 6 4 10 और -4, 10 - 4 कितना होता है 6, यानी y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। वैसे ही दूसरा मान क्या रखते हैं, तो दूसरा मान हम रख लेते हैं -1, -2 के बाद -1 रख लेते हैं। अगर x बराबर हम -1 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर x बराबर -1 लेंगे तो देखिए, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस है ना समीकरण में, यहाँ से देख के रखते जाइए मान, -3 गुणे -1 -4, यहाँ से सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है बाबू -1 गुणे -1, माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये 1 गुणे 1 यानी 1 एकम 1 यानी +1, ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए तो 1 प्लस में आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर किए, ये -1 है, यहाँ पे देखिए ये -1 है, -1 x का मान रखें, तो माइनस और ये माइनस मिल करके ये प्लस हो गया, ठीक। और 3 एकम 3 -4, देखिए y बराबर कितना आ गया, 3 1 4 और -4, y बराबर कितना आ गया 0, एक शून्यक हमको मिल गया। ये कौन सा बहुपद है, पहले ये पहचानिए, द्विघात बहुपद है। और हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक मिलता है, एक शून्यक अभी मिला है, दूसरा शून्यक अभी ढूंढना है, तो एक शून्यक अभी इस द्विघात बहुपद का मिला है, y बराबर 0। दूसरा हम मान क्या रखते हैं, तो दूसरा मान आप रख लीजिए 0, अगला मान 0 रख लीजिए। देखिए -2 से शुरू किए, -2 उससे बड़ा -1 उससे बड़ा 0 और उससे बड़ा +1 हो जाता है। ऐसे आप संख्याओं को समझते होंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो जितना ज़्यादा माइनस में उतना ही कम है वैल्यू में, जो जितना ज़्यादा कर्ज में है उसकी वैल्यू कम होती है। वैसे ही माइनस का मतलब होता है कम, माइनस का मतलब होता है कम। जो जितना ज़्यादा कर्जा में रहेगा, माइनस में रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी जितना ज़्यादा माइनस में रहेगा। देखिए -2 बड़ी संख्या है, -2 मतलब छोटी संख्या है, सॉरी छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी माइनस में वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा है इसलिए रियल में कम है, ये कर्जदार ज़्यादा है, ऐसे समझिए,
ठीक, अगर हम 0 रखते हैं मान तो क्या आएगा, तो y बराबर x का मान 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 0, x का मान 0 रख दिए -4। ठीक, y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 0 का स्क्वायर 0, ऐसे 0 नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 गुणे 0 0 हो गया, ये बस -4 बचा, यानी y बराबर -4। ठीक, अगला लेते हैं हम मान, अगला क्या लेते हैं, अगला 1 लेते हैं, 1 रख के देखते हैं तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 1 का स्क्वायर, अब -1 नहीं -3 गुणे 1 और -4, फिर से रखते हैं 1, -3 का नाम 3 -4। अब इसको देखते हैं, -3 और -4 से 7 हो गया, 1 -7, y बराबर कितना हो गया, 1 -7, 7 में से 1 जाएगा -6 बचेगा। बड़ी संख्या वैसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। घटाने तो आता है ना, जैसे माइनस में बड़ी संख्या है, माइनस में से इसमें इसको घटाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लगता है। तो -7 में से घटाए 1 तो इसलिए माइनस यही चिन्ह लगेगा, y बराबर -6 इसका मान आ गया। जोड़ने घटाने तो आता ही होगा ना बाबू, इतना तो आता है, इतना तो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मान रखते हैं अब 2, अगला मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 रखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर कितना आ गया, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर, देखिए -2 से शुरू किया, आगे चलते जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 और -4, इसको देख करके मान रख रहे हैं। y बराबर 2 दूना 4 -3 दूना 6 -4, जोड़िए y बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 यानी 4 -10, y बराबर कितना आ जाएगा, 10 -4 माइनस लगेगा, क्यों से कि 10 में से घट रहा है, 10 का चिन्ह लगेगा, तो 10 -4 -6, तो y बराबर -6 इसमें भी आया। 2 रखे तो भी -6 ही आया। अगला देखते हैं, अगला मान क्या है, अगला हम रख देते हैं 3, ऐसे लाइन से ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी रखिए जैसे। अगला सॉल्व करते हैं, y बराबर 3 का स्क्वायर -3 गुणे 3 -4, देख रहे हैं कि नहीं कैसे रखा जा रहा है मान। y बराबर 3 3 9 -3 3 9 -4, 9 -9 कितना हो गया, ये ख़त्म हो गया, मर गया, 0 -4, y बराबर -4। ठीक, तो y बराबर -4 आया। अब अगला मान रखते हैं 4 रखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो अगर 4 रखेंगे, इसको 4 को कहाँ रखें, यहाँ पे रख देते हैं, y बराबर 4 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4 और -4। तो अब देखते हैं, y बराबर 4 चौको 16 -3 चौको 12 -4, 12 4 16, तो देखिए 16 -12 4 16, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। अब 2 शून्य हमको मिल गया। अब रहने देते हैं, ज़्यादा मान रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना ही काफ़ी है इसका ग्राफ खींचने के लिए। थोड़ा सा द्विघात बहुपद के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्लॉटिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा मान रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं, मान रखते हैं, सबका अब ग्राफ रखते हैं। ग्राफ में देखिए, अगर x बराबर -2, माइनस किधर जाएंगे, x अक्ष में माइनस जाना होगा इधर, प्लस जाना होगा उधर, प्लस y अक्ष में उधर ऊपर जाएगा, नीचे माइनस में जाएगा। ठीक, तो देखिए x का मान माइनस में है, माइनस में इधर चलते हैं, तो 1 और 2 -2 ये है, -2 पे कितना है, +6, y का मान +6, तो इसके सीध में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमको -6, यहाँ पे कहीं पे हमको -6 -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, सॉरी -2 मिलेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे लिख देते हैं -2 ये वाला बिंदु है। इसके बाद -1 और 0, यहाँ पे -1 पे 0 मिला है, -1 पे 0, तो -1, -1 x अक्ष में, y अक्ष में 0, तो यहीं पर आ जाएगा y अक्ष, तो यहाँ पे -1, अगला मान क्या है, 0 पे क्या मिला है, y6 मिला है माइनस में, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 0, -4 मिला है, सॉरी 4 मिला है ना, तो यहाँ पे 0, अगर x का मान 0 है, 0 यहीं पे x, तो y कितना है, -4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहीं पे 0, -4 मिलेगा,
ठीक, यहाँ पे कहीं पे 0, -4, एक रखे हैं तो एक रखे हैं तो -6, एक रखे हैं तो -6, यहाँ पे एक रखे हैं तो -6, ठीक, एक रखे हैं तो -6, तो 1, -6, ठीक, ये वाला बिंदु 1, -6। देखिए याद रखिएगा, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, 3 बिंदु हमको मिल चुका है। अगला देखते हैं 2, -6, 2, -6, यानी यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 2, -6। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं 1, -6 और ये 2, -6, 2 बिंदु हमको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 3, -4, 3, -4 यहाँ पे मिलेगा कहीं, यहाँ पे, इसको मिटाइए, -4, 3, -4 यहाँ पे मिलेगा, 3, -4, ठीक दिख तो रहा है ना आपको, 3, -4 यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगला बिंदु क्या है, 4, 0, दिख तो रहा है ना, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और 0, यानी वाई अक्ष पे 0 चलना है, ना ऊपर ना नीचे, 0 चलना है, तो वाई अक्ष पे 0, ये बिंदु हो गया 4, 0। अब इसको हम खींचते हैं ग्राफ, देखिए कैसे आएगा। यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देख रहे हैं ये कैसा ग्राफ है। देखिए एक अक्ष को ये कितने बिंदुओं पे काटा है, 1 और 2, यानी 2 बिंदुओं पे ये एक अक्ष को काटा है। जो बिंदु मिलते हैं उन्हीं को हम मिला देते हैं। आप ग्राफ में प्लॉटिंग करना तो समझ ही गए हम कैसे प्लॉट किया जाता है। तो जो बिंदु मिलते जाते हैं उनको हम मिला देते हैं। ऐसे मिलाए तो हमको एक अक्ष पे 2 कट मिला इस ग्राफ के द्वारा, यानी इसका शून्यक 2 है, 2 बार काटा है ये ग्राफ एक अक्ष को, तो इसलिए इसका शून्यक 2 है। देखिए यहाँ पे भी -1 इसका शून्यक है और 4 इसका शून्यक है, 2 इसके शून्यक हम जानते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। तो इसलिए देखिए अब ये कैसा दिख रहा है, ये कटोरा जैसा ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, कटोरा जैसा। तो इसको बोलते हैं परवलयाकार ग्राफ। क्या बोलते हैं, परवलयाकार ग्राफ। उसमें कैसा मिला था, सीधा रेखा मिला था, इसमें परवलयाकार ग्राफ मिल रहा है। परवलयाकार ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला ग्राफ बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक। तो एक परवलयाकार ग्राफ मिल रहा है हमको ऐसे। तो अब आशा है कि 1.1 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, जो जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा सॉल्व हो जाएगा 1.1 का। तो 1.1 आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम बता दिए कि ग्राफ में जितनी बार x अक्ष को ग्राफ काटता है उतना ही शून्यक होता है। जितनी बार, ये 2 बार काटा है, इसका 2 शून्यक है। कौन कौन सा, -1 और 4। उसमें क्या था, 1 बार काटा था तो उसका शून्यक 1 था, 1 बार काटा था तो उसका शून्यक 1 था। अब ये आपको आज ग्राफ हम समझाएं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये ग्राफ, इसलिए हम आपको आज समय देते हैं। हो सकता है लेक्चर इसका 4 हो जाए 3 के बजाय, लेकिन हमको टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, कितना टाइम लगे। हम थोड़ा सा पीछे भी चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल काम की वजह से बिजी थे हम भी, तो इसलिए आपका लेक्चर डेली नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका लेक्चर डेली होगा, हर रोज़ चलेगा आपका लेक्चर। आप चिंता नहीं कीजिएगा, सिलेबस टाइम से कवर होगा। अभी अगले महीने तक हम लोग अपना रिदम पकड़ लेंगे, टाइम टेबल से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब डेली चलेंगे तो 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक हम अपने टाइम टेबल पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 1.1 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, 1.1 सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज नंबर 2 हम कल कराएंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप देखिएगा नोट्स से, नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन। नोट्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो हम कल 2.2 कराएंगे और आप कितना कीजिएगा, 2.1 कीजिएगा, सॉल्व खुद कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप नोट्स देख सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर से एक बार नोट्स देख करके ट्राई कीजिएगा। मैथ हम बोले हैं ना, जितना भागेंगे उतने छुट्टी आएगा। कहेंगे मैथ नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, उसको कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको मैथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैथ कहता है हमारे पीछे मत भागो, हमसे भागो मत, हमारे पीछे भागो, हमको भगाओ, दौड़ाओ। जितने दौड़ाएंगे और मज़ा आएगा मैथ को जितना सॉल्व करेंगे। यही मैथ की खासियत है कि जब तक भागेंगे तब तक तो एकदम बेकार लगेगा, मैथ का है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान लगने लगेगा। मैथ की यही खासियत है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।